हेलो एवरीवन, दिस साइड प्रीति कौशिक और आज का जो हमारा टॉपिक है हम कह रहे हैं कॉमन टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट अक्रॉस रूरल एंड अर्बन एरियाज़, यानी रूरल और अर्बन एरिया के अंदर होने वाले अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में जो कि कॉमन टाइप है। जो हमने दो डिस्कस कर चुके हैं, हम ओपन अनएम्प्लॉयमेंट एंड स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। आज हमारी थर्ड पढ़ने की बारी है अंडर एम्प्लॉयमेंट। अंडर एम्प्लॉयमेंट हम करने जा रहे हैं। अंडर एम्प्लॉयमेंट का क्या मतलब होता है? अंडर एम्प्लॉयमेंट इज अ सिचुएशन इन विच अ वर्कर डज नॉट गेट अ फुल टाइम जॉब। अंडर एम्प्लॉयमेंट एक ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पे एक वर्कर को पूरा टाइम की जॉब नहीं मिल पाती, यानी फुल टाइम जॉब वर्कर को नहीं मिल रही होती। ही रिमेन्स अनएम्प्लॉयड फॉर सम मंथ्स इन अ ईयर और सम आवर्स एवरी डे। वो या तो कुछ महीने एक साल के अंदर अनएम्प्लॉयड रहता है या फिर हर एक दिन कुछ घंटे वो अनएम्प्लॉयड रहता है। तो ऐसी सिचुएशन को बोलते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट। अकॉर्डिंग टू नेशनल सैम्पल सर्वे, अ पर्सन इज कैटेगराइज्ड एज एक्सट्रीमली अंडर एम्प्लॉयड इफ ही वर्क्स ओनली अप टू 28 आवर्स अ वीक। इफ अ पर्सन वर्क्स बिटवीन 29 to 42 आवर्स पर वीक। तो कहते हैं कि अगर एक पर्सन 28 आवर्स एक हफ्ते में काम कर लेता है और अगर एक पर्सन 29 से 42 आवर पर वीक काम कर लेता है तो उसको माना जाता है कि वो लिमिटेड अंडर एम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में है। यही ना? नहीं, क्या कहा इन्होंने कि एक्सट्रीमली अंडर एम्प्लॉयड तब होगा एक वर्कर जब अगर एक वर्कर ने 28 आवर्स एक हफ्ते में काम किया और अगर उसने 29 से लेकर 42 आवर पर वीक के बीच में काम किया तो उसको रखा जाएगा लिमिटेड अंडर एम्प्लॉयमेंट के कैटेगरी में। ओके, अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स, द कंडीशन ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट इज फाउंड व्हेन पर्सन एंगेज इज अ पार्ट टाइम जॉब आर प्रिपेयर्ड टू डू मोर वर्क दैन दे आर एक्चुअली डूइंग। अगर कोई पर्सन पार्ट टाइम वर्क कर रहा है और प्रिपरेशन कर रहा है ज़्यादा काम करने की, जितना वो कर रहा है उससे ज़्यादा काम करने की कोशिश कर रहा है, या फिर एक इनकम है किसी पर्सन की इंक्रीज हो रही है आफ्टर शिफ्टिंग टू अदर ऑक्यूपेशन फ्रॉम देयर एग्जिस्टिंग ऑक्यूपेशन, तो तब कौन सा अनएम्प्लॉयमेंट होगा? कहते हैं एक पर्सन मतलब पार्ट टाइम वर्क कर रहा है लेकिन वो चाह रहा है कि अगर उसे और काम मिले तो वो और काम भी कर ले, और दूसरी बात वो ना जो ऑक्यूपेशन कर रहा है ना उसके अलावा भी वो दूसरा ऑक्यूपेशन करने के लिए तैयार है, यानी एग्जिस्टिंग ऑक्यूपेशन को छोड़ के दूसरा ऑक्यूपेशन करने के लिए भी वो पर्सन तैयार है। तो कहते हैं ये दो टाइप का होता है अंडर एम्प्लॉयमेंट। एक होता है विजिबल अंडर एम्प्लॉयमेंट और दूसरा इनविजिबल। विजिबल का केस आता तो कहता है कि पीपल वर्क लेसर देन द स्टैंडर्ड आवर्स ऑफ वर्क इन अ डे। जब लोग काम कर रहे होते हैं एक दिन के अंदर स्टैंडर्ड घंटे, यानी कि जितने भी 8 घंटे, जैसे नॉर्मली फॉर एग्जांपल इन इंडिया पर्सन नॉर्मली वर्क्स फॉर 8 आवर्स। इफ़ यू फाइंड जॉब ओनली फॉर 4 आवर्स अ डे ही विल बी डिम्ड एज विजिबल अंडर एम्प्लॉयड। तो उसको क्या माना जाएगा कि दिखाई दे रही है अलग से विजिबल अंडर एम्प्लॉयड है वो। क्यों? क्योंकि 8 घंटे तो कम से कम उसे काम मिले दिन में, लेकिन उसे अगर 4 घंटे मिल रहा तो क्या माना जाएगा कि वो विजिबल अंडर एम्प्लॉयड है। इनविजिबल अंडर एम्प्लॉयमेंट, इन दिस केस पीपल वर्क फुल टाइम बट देयर इनकम इज नॉट प्रोपोर्शनेट टू देयर एबिलिटीज़। कहता है पूरा टाइम काम कर रहा है लेकिन उसकी एबिलिटी जितनी है उतनी उसे इनकम नहीं मिल रही। कहते हैं जैसे एक MA होल्डर है वो काम कर रहा है PN का, तो उसको क्या कहा जाएगा कि वो इनविजिबल अंडर एम्प्लॉयड है। दिखने में क्या है कि वो भाई एम्प्लॉयमेंट मिला तो हुआ है, भाई गवर्नमेंट जॉब है, लेकिन फिर क्या कह रहा है, लेकिन वो इनविजिबल अंडर एम्प्लॉयड है। MA होने के बाद वो क्या कर रहा है, PN की जॉब कर रहा है। ठीक है, तो ये जो हमारे थे विजिबल अंडर एम्प्लॉयमेंट एंड इनविजिबल अंडर एम्प्लॉयमेंट, ये अंडर एम्प्लॉयमेंट के पार्ट्स थे। ठीक है, तो क्या डिस्कस किया हमने? डिस्कस किया अंडर एम्प्लॉयमेंट के बारे में, एक ऐसी सिचुएशन जब एक पर्सन को फुल टाइम जॉब नहीं मिल पाता या कुछ घंटे काम नहीं मिल पाता, तो ऐसी सिचुएशन को हम अंडर एम्प्लॉयमेंट में काउंट करते हैं। अंडर एम्प्लॉयमेंट फिर हमने पढ़ा दो टाइप का होता है, विजिबल एंड इनविजिबल, और उसके बीच में जितनी बातें आई वो हमने आज डिस्कस की। तो आई थिंक आप सबको आज की वीडियो क्लियर होगी। Hope you like this video. Thanks for watching. Like, share, comment and subscribe Priti Kaushik Classes. Bye bye. Take care. Keep watching.